यूपी के बदायूं में दो बच्चों का ब्रूटल मर्डर कर दिया जाता है दूसरी कम्युनिटी के लड़कों के द्वारा। और हमारे देश के सबसे सच्चे दमदार पत्रकार 90 लाख सब्सक्राइबर्स का जश्न मनाते हैं। जरा सोचिए, ये बच्चे उस कम्युनिटी के होते जिस कम्युनिटी के वो मर्डरर्स थे, और वो मर्डरर्स उस कम्युनिटी के होते जिस कम्युनिटी के बच्चे थे। ये सबसे सच्चा सुच्चा पत्रकार पूरी हिंदू कम्युनिटी को जनरलाइज कर देता और पागल कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि अब ये किसी एक कम्युनिटी के लड़कों ने करा है तो उस पूरी कम्युनिटी को इन लड़कों से जज करा जाए और पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज कर दिया जाए। ये चीज सबसे खतरनाक है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये मैं मानता हूं। मैं मानता हूं ये लेफ्ट विंग के जो मीडिया चैनल्स हैं, इस्लामिक जो सो कॉल्ड जो सेकुलर बनते हैं, लिबरल बनते हैं, ऐसे न्यूज़ एंकर्स या जर्नलिस्ट हैं, ये लोग हिपोक्रेट्स हैं। और इनकी हिपोक्रेसी या इनकी गंदगी देख के जो राइट विंग के लोग जो कि अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये उनकी गंदगी में लिप्त हो जाए। नहीं भाई नहीं, हम लोग पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो भी सोचना है सोचो, मैं किसी भी विंग का नहीं हूँ, मेरी एक इंडिपेंडेंट सोच है। मैं जानता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी के साथ भी गलत हो रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी गलत हो रहा है, और सबसे बढ़िया हो रहा है बायस न्यूज़ चैनल्स के साथ, वो हरामखोरों के साथ जो अपने आप को सबसे अच्छा और सुच्चा पत्रकार कहते हैं। कथुआ रेप केस हुआ, ऐसे लेफ्ट विंग के कांग्रेसी पत्रकार या इस्लामिक पत्रकार, अगर इस्लामिक पत्रकार अच्छे होते तो मैं उनको अच्छा भी कहता, मगर ये नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर करप्ट। उन्होंने पूरी हिंदू कम्युनिटी को जनरलाइज कर दिया था और सबको गालियां देने लग गए थे, और हिंदू गॉड्स तक को कुछ ऐसे हैंडल से जो गालियां दे रहे थे। मगर क्या लगता है, हमें भी उनकी तरह नीचे गिर के इनकी कम्युनिटी को गालियां देनी चाहिए, या फिर उन लोगों को गालियां देनी चाहिए जो इन लोगों में ऐसी नफरत भरते हैं? क्या इन लोगों तक वो खबरें जाती भी हैं जिसमें हमारे साथ कुछ गलत होता है? नहीं जाती। मेजॉरिटियों को ये पता ही नहीं होता कि हिंदूज के साथ भी गलत होता है, क्योंकि उन तक ये खबरें पहुंचती नहीं। खुद हमारे जो सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू हैं, वो भी ये खबरें पे उनसे बात नहीं करते हैं। बात करते भी हैं तो कहीं ना कहीं से जस्टिफाई करने लगते हैं कि हाँ भाई, हो सकता है वो बंदा पागल है, पागल है और दो बच्चों को मार काट दिया उसने। इतने पागल हैं हमारे देश में, वो स्पेसिफिकली सबको काटने जा रहे हैं, और वो पागल है तो बाहर क्यों है? ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन भी देने वाले हमारी हिंदू कम्युनिटी में। हिंदू को किसी से खतरा नहीं है, हिंदू को सच में किसी से खतरा नहीं है, हिंदू धर्म को किसी से खतरा नहीं है, धर्म को तो किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म ना कभी पैदा हुआ है ना ही कभी वो मर सकता है। चाहे हिंदू सारे के सारे खत्म हो जाए तब भी ये धर्म खत्म नहीं हो सकता। और हिंदुओं को मुसलमानों से किसी भी कम्युनिटी से कोई खतरा नहीं है, खुद के जो लोग हैं ना उनसे खतरा है। उनसे खतरा क्यों है? क्योंकि वो दूसरों पे कुछ कुछ गलत होता है तो बोलते हैं, अच्छी बात है, बोलनी चाहिए। मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हाँ भाई उनके साथ खड़े हो कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मगर जब हमारे साथ खुद कुछ होता है तो इनकी पेंटे गिली हो जाती हैं, उनके सामने बोल नहीं पाते और उनको ही उल्टा जस्टिफाई करने लगते हैं। नहीं नहीं भाई, तुम सही हो, तुम सही हो। वो लोग खुद कहेंगे कि हाँ भाई, हमारे बंदे ने गलत करी है। ये लोग उनके सामने नंबर बनाने के लिए या फिर किसी लड़की के चक्कर में उनको अच्छा अच्छा बोलने लग जाएंगे कि हाँ भाई वो बंदा है, मतलब उसने ऐसा नहीं करा, उसकी ये मोटिव नहीं रहा होगा, हो सकता है वो पागल हो, भाई तुम उसको गलत। ये उल्टा ज्यादा मौलवी बनते हैं। मैं आज भी कहता हूं गलत को गलत बोलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तुम में इतना गूदा होना चाहिए, तुम वहां पर बोल दो जहां तुम्हारा गला भी कटे। ये नहीं कि बस
एक देख लिया कि हाँ भाई हिंदू तो मार नहीं सकता, उसके खिलाफ बोलते रहे, हम बोलते रहे। बट मुस्लिम्स, जहां पर तुमने जरा सा गलत बोला और तुम्हारा सीन बैठ जाएगा, कायर तो तुम हो बे। ठीक है, तो मुद्दे से भटक रहे हैं। बात सारी आती है मीडिया चैनल्स पे, कि मीडिया चैनल्स को क्या बच्चों से लगाव है? नहीं, बच्चों से किसी को लगाव नहीं, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो। यही अगर इन बच्चों की हत्या कोई हिंदू कर देता तो शायद आपको ये खबर भी नहीं मिलती। ये बात भी सच है। ये खबर इसलिए मिली क्योंकि किसी और कम्युनिटी ने मारा। उनके न्यूज चैनल पे भी इसलिए नहीं आई क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के दो लड़कों ने उन दो बच्चों, हिंदू बच्चों को मारा, इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं। अगर यही चीज उल्टी होती, वाइसा वर्सा होती, तो उनकी न्यूज चैनल भरी रहती, वो पागल हो जाते। तो मैं मानता हूं इस हिपोक्रेसी में हमारी आम जनता को जीना नहीं चाहिए, और हिम्मत से गलत, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो, क्रिमिनल को क्रिमिनल कहना चाहिए और कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। और मैं इतना भी जानता हूं कि बहुत से हिंदू हैं जो कमेंट सेक्शन में गंदगी लिखेंगे, और बहुत से मुस्लिम्स हैं जो कि कमेंट सेक्शन में गंदगी लिखेंगे। मगर मैं तुम्हें आज बता दूं, इस चीज से कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। क्रिमिनल्स अगर खत्म नहीं होंगे, तुम हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र में भी तुम परेशान रहोगे। क्रिमिनल्स अगर खत्म नहीं होंगे तो मुस्लिम राष्ट्र भी बना दो, तब भी तुम खतरे में ही रहोगे। इट्स बेटर गलत को गलत बोलो, बिना किसी हिपोक्रेसी के अपने अंदर दम लाओ, और एक्सेप्ट करो कि क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके पीछे जो क्या क्राइम करने का मोटिव रहा है ये भी असर्टेन होना चाहिए कि हाँ भाई ब्लैक मैजिक था। अगर ब्लैक मैजिक था तो जिसने उस ब्लैक मैजिक को करने के लिए मोटिवेट करा है वो भी जेल में जाए, या उसके साथ भी वही हशर हो जिसका, जैसे कि पहले वाले के साथ हुआ है। अगर किसी मौलवी ने ये चीज़ को करने को भड़काया है, या किसी आउट ऑफ पर्सनल कुछ दिक्कतें रही हों दोनों के बीच में, वो है, तो उस हिसाब से चीज़ों को जज करना चाहिए। अभी कोर्ट में चल रहा है तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, और चीज़ों को जजमेंटल ना होके चीज़ों को देख के कि हाँ गलत है भाई, बहुत गलत है, इस पर बात होनी चाहिए। चाहे हिंदू ने मारा हो चाहे मुसलमान ने मारा हो, तो भाई क्रिमिनल क्रिमिनल है। और जो चुप बैठे हैं उनके मुंह पे लख लानत, और जो बोल रहे हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख है ईसाई हैं, जो कि इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, भाई उनको सैल्यूट है, उनको सैल्यूट है, उनको सच में सैल्यूट है। जो इसको गलत बोल रहे हैं और कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे इसकी, उनको भाई साहब फुल ऑन सैल्यूट है। ऐसे लोगों को सैल्यूट है। वो अपने धर्म के होकर दूसरे धर्म के साथ कभी कुछ गलत होता है तो बोलते हैं, खुद के धर्म के साथ होता है तब भी कुछ बोलते हैं। जब खुद के धर्म के साथ भी हो तब भी लड़ो, और जब दूसरे धर्म के बंदे के साथ हो तब भी लड़ो। इतनी बोलने की हिम्मत, लड़ नहीं पाओ तो बोलने की हिम्मत रखो, और जो गलत है उसको गलत बोलो। ठीक है, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, उसके लिए माफ़ी। ना ही मुझे सेकुलरिज्म के रंग में ढालने की कोशिश करना, ना ही हिंदुत्व के रंग में, ना ही राइट विंग ना लेफ्ट विंग, ना ही मोदी ना पप्पू। मेरी इंडिपेंडेंट सोच है, और हाँ मैं भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं अंधों में काणे राजे को चुनने के हक में हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई दूध का धुला है। हाँ, सब में कोई ना कोई गंदगी तो है, बट सबसे कम गंदा कौन है या कम गंदगी किस में लगी है, मैं उसको जरूर सपोर्ट करता हूँ। बाकी नो हेट फॉर एनी कम्युनिटी, लव एवरीवन, हेट हिपोक्रेट्स, दोगले टट्टू पत्रकार, दोगले पत्रकार, पप्पू पत्रकार। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।